जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा नहीं दोस्तों, 1000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट कैसे आपको 20 से 30 साल में 50 लाख रुपए बना के दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। ये पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस की जरूरत होगी, परसिवरेंस की जरूरत होगी, डिसिप्लिन की जरूरत होगी। दोस्तों यहाँ मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेड करो फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, है ना, मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ। आप मंथली 1000 रुपये, जैसे आप बैंक्स में डालते हैं 1000 रुपये का एक RD कराते हैं, वहाँ ईयरली रिटर्न आपको कितना मिलता है? 5%, बहुत ज़्यादा हुआ तो 6%, या फिर आपने अगर पोस्ट ऑफिस में डाला तो 7%। लेकिन आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, वहाँ आप हर मंथ 1000 रुपये करके हर मंथ डालेंगे। अगर सपोज दैट दोस्तों, अगर आपकी भी एज मान लीजिए 25 साल या 30 साल या 20 साल, अगर आपकी एज 20 साल भी है दोस्तों, आप ये जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उतना जल्दी आप जब सीनियर सिटीजन होंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा दोस्तों। आज की जो युवा पीढ़ी है दोस्तों, वो कमाती तो है लेकिन उसको सेव करना नहीं जानती, और नतीजतन जब सीनियर सिटीजन वो लोग हो जाते हैं तो सीनियर सिटीजन होने के बाद तो अपने बच्चों पे, अपने आश्रितों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन आज मैं जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप ये ध्यान से सुनिएगा कि आप कैसे एक छोटा छोटा निवेश आपका जो है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज अभी 20 साल है, 25 साल है, तो आपको अभी सीनियर सिटीजनशिप की एज में जाने में भी आपके पास लगभग 25 से 30 साल। तो ये आज आपका छोटा सा निवेश कल जाके एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगा। कैसे दोस्तों? हम बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में एक छोटा सा पौधा लगा देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो पौधा जब समय बीतता है तो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो बड़ा पेड़ बनता है तो कैसे लोगों को छाया देता है, ठीक वैसे ही आज आपको एक छोटा छोटा पौधा लगाना है, आने वाली आपकी जिंदगी के लिए एक छायादार, वो वेल्थ क्रिएट करने वाला पेड़ बन जाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, ठीक है। डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के पास ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ही वो अकाउंट है जहां से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जब डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे किसी भी ब्रोकर के पास, फिलहाल मैंने अपना जिस ब्रोकर के पास मेरा अकाउंट है, मैंने वो ओपन कर लिया है। यहाँ ओपन करते के साथ आपको एक ये फ्रंट पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, जहाँ की अभी लाइव मार्केट चल रही है, मैं लाइव मार्केट में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें आपको आ जाना है म्यूचुअल फंड्स में। आपने सुना होगा नाम म्यूचुअल फंड का, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आने के बाद आपको देखिए, ये सामने आपको जो पॉपुलर फंड्स हैं, जो फंड्स हाउसेस हैं जिन्होंने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वो आपको देखिए सामने शो हो रहा है। जैसे देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, लेकिन ये दोस्तों स्मॉल कैप फंड है, इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत है। फिर देखिए आ जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसका भी दोस्तों रेटिंग अच्छी है, 5 स्टार रेटिंग है। 3 साल में देखिए दोस्तों इसने 39% का रिटर्न बना के दिया, ठीक है। ये दोस्तों देखिए फिर है पराग पारिक फ्लेक्सी कप फंड, ठीक है। फिर है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसने 3 साल में एवरेज 25% का रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं, अगर आप बैंक में दोस्तों आप पैसे रखते हैं तो ईयरली आपको हार्डली 5% मिलेगा, लेकिन ये देखिए ये दोस्तों 3 साल के अंदर ही 25 से 26%, और मार्केट जैसा रहा उस हिसाब से तो ये और भी अच्छा देगा, लेकिन एवरेज आप जान लीजिए कि बैंक और पोस्ट ऑफिस से आपको अच्छा रिटर्न यहाँ मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि कैसे आप 1000 रुपये मंथली से 20 से 30 साल में 50 लाख रुपए बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों आप वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिसकी कम से कम रेटिंग 5 स्टार रेटिंग हो, जिसका फंड मैनेजमेंट जो हो वो अच्छा हो। ये देखिए दोस्तों सामने मैंने खोला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट। दोस्तों एक जानकारी मैं ये भी देना चाहूँगा, मैं किसी फंड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस फंड ने 3 साल में 20% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं 26% का। पूरा हम कंपेरिजन करें तो लगभग 20% का रिटर्न इसने दिया है फंड ने। देख सकते हैं दोस्तों, इस फंड का नेट एसेट वैल्यू 83 रुपीज़ है 23 जुलाई को। मीन्स कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप निवेश करते हैं तो आपको उसमें एसेट्स मिलते हैं, तो वो एसेट्स का वैल्यू जो होता है, दाम होता है, हर दिन चेंज होता है, ठीक है। तो 23 जुलाई का जो एसेट वैल्यू है वो 83 रुपये है ना। तो आज अगर आप सपोज दैट आज है 24 जुलाई, ठीक है,
तो 24 जुलाई को अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो जो आज का इसका नेट एसेट वैल्यू होगा, ठीक है, उसके अनुसार आपको मिलेगा। इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 स्टार रेटिंग है। इसमें देखिए दोस्तों, मिनिमम आप 1000 रुपये कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 1000 से आप इसमें SIP बोले तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों इतना अच्छा प्लान है, इतना एक अच्छा सिस्टम है वेल्थ को क्रिएट करने का। आज की डेट में दोस्तों मार्केट में कितना ही क्रैश क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश कर जाएगी, मंदी आएगा, लेकिन आप म्यूचुअल फंड का डेटा निकाल के देखें दोस्तों, जो SIP है, SIP है, वो हर मंथ दर मंथ बढ़ते जा रहा है। कुछ मंथ पहले हम मंथली 15,000 करोड़ रुपए इंडियंस के SIP में जाते थे, वो पिछले मंथ का जो डेटा है उसमें लगभग हर मंथ 21 से 22,000 करोड़ रुपया जो है SIP में जा रहा है। और यही जो है ये पावर दे रहा है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कि FIs के सामने खड़े हो सके। नहीं तो दोस्तों एक समय था कि पहले जब FIs हार्डली 300 करोड़ का भी अगर माल बेच देते थे हमारे मार्केट में, हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाती थी। लेकिन आज 15-15 हज़ार करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, 20-20 हज़ार करोड़ की भी कर देते हैं, तो मार्केट हार्डली 1% 2% ही गिरता है। तो पहले 3% 4% ऐसे गिरा करता था। तो ये पावर कहाँ से आ रहा है? ये पावर देने वाला यही है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन जो दोस्तों SIP में हर मंथ 21,000 22,000 करोड़ रुपये जा रहा है, ये पावर यहीं से हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिल रही है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पराग पारिक फंड की। तो देखिए उसका फंड साइज भी दोस्तों आप देख सकते हैं, 71,700 करोड़ का ये फंड साइज है। इसमें आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी अच्छी है। इसका रिटर्न कैलकुलेटर अगर हम देखें दोस्तों, आपने मान लिया दोस्तों हर मंथ 1,000 रुपये डाले, आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसमें 1,000 डालना है, ठीक है। आपने 1,000 से स्टार्ट किया, ठीक है। आपने मान लीजिए दोस्तों आप 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 ईयर के बाद आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी। इसमें दोस्तों ये नहीं है कि मतलब आपने आज निवेश कर दिया तो आप 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ, जो रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिलता। जो उस दिन का जो नेट एसेट वैल्यू रहेगा उस हिसाब से आपको, मेरा ये मानना है दोस्तों कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें या फिर स्टॉक्स में भी आप निवेश करें, तो आपको इंतजार करना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी में आपने निवेश किया है, अच्छे म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है, तो आप इंतजार करेंगे ना। सब्र का फल जो कहा जाता है ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो ठीक वैसे ही यहाँ भी जितना आप सब्र करेंगे, हाँ, लेकिन अच्छे फंड्स में। ये मैं नहीं कर रहा कि जिनके फंडामेंटल्स खराब हैं, जिन पे कर्जा बहुत ज्यादा है, वैसे फंड या फिर वैसे स्टॉक में आप लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, वैसा नहीं मैं कह रहा। अब सपोज दैट दोस्तों रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है, इसमें अगर करेक्शन आएगा भी तो ये रिकवर कर जाएंगे। लेकिन आपने कभी कोई पेनी स्टॉक्स ले लिया, इस मार्केट में बहुत है, मैं नाम नहीं, आप उनमें अगर निवेश कर दिए और आप सोचेंगे कि मेरा पैसा इसमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों वो संभव नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। सोचेंगे ना कि मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो सही बात है कि लंबे समय में भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में अगर आपने पैसा डाला है, जिनका फंडामेंटल्स अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है ना, जिनके चेयरमैन अच्छे हैं, जिनके प्रमोटर्स अच्छे हैं, जिनका डेब्ट कम है, अगर अच्छी कंपनी है दोस्तों और डेब्ट भी है, तो वो मैनेज कर ले। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो हम बात कर rहे थे दोस्तों SIP की। देखिए आप मंथली अगर 1,000 रुपये से आप कर रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो अगर आपने 1 ईयर के लिए SIP की, तो आपने 1 ईयर में टोटल इन्वेस्टमेंट किया लगभग 12,000 रुपये, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना। और आपको रिटर्न कितना मिला? 14,082 रुपये 1 ईयर्स में, जो कि लगभग होता है आपके कैपिटल का 17%। आप देख सकते हैं कि बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, या फिर आप, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा दोस्तों कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में निवेश खराब है, नहीं, वहां भी आपको रखना है। आपका जो आप निवेश करने का टारगेट रखते हैं, मान लिया आपने रखा है 1 लाख रुपए की आपको निवेश, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब म्यूचुअल फंड में डाल दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करके, ठीक है। आपने कुछ पैसा प्रोजेक्ट म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कुछ पैसा आपने पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट कर दी, कुछ पैसा आपने FD कर दी, कुछ पैसे का आपने लैंड एसेट्स में निवेश कर दिया, कुछ पैसा आपने गोल्ड में निवेश कर दिया, कुछ आपने बॉन्ड्स में निवेश कर दिया। तो इस तरह से आपको अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करना है ना। ये मैं नहीं कर रहा कि आपके पास सपोज मान लीजिए 50 लाख रुपए का, मैं आप टोटल 50 लाख मैं नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, और ना ही मैं टोटल कह रहा हूँ कि आप इनका स्टॉक्स खरीद के छोड़ दीजिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप निवेश करिए, और जितना जल्दी आप निवेश करना स्टार्ट करेंगे, आप उतना ही देखेंगे कि आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाएगी, है ना, और आप सीनियर सिटीजनशिप की तरफ आप जाएंगे, सीनियर सिटीजन की एज की तरफ आप जाएंगे, तो आपके पास, आप मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो जॉब से जब आप रिटायर होंगे तो वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब, किसी में आप काम करें। और अगर ये आप निवेश भी करते रहेंगे साथ में, तो आपकी वेल्थ को जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। बुढ़ापे में आपको किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। और आपके आने वाले फ्यूचर्स, आने वाले पीढ़ी के लिए भी आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके, ना कि आप डिस्ट्रॉय करके, ठीक है। तो उसी में मैं बात कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में भी पैसा जरूर डालें दोस्तों। देखिए, अगर आपकी इनकम कम है, आप हार्डली 1000 रुपये हर मंथ निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 12,000 रुपये का निवेश किया, आपको मिल गए साल भर के अंदर ही 14,000 रुपये। और आप दोस्तों प्रीवियस हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं कि मार्केट ने, इंडेक्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने एक साल का एवरेज 10% से ऊपर ही रिटर्न दिया है, इससे कम नहीं दिया है। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अप ट्रेंडिंग है, पूरे वर्ल्ड का निगाह इंडिया पे है। क्योंकि इंडिया में अभी ऐसे ऐसे पॉलिसीज लाई जा रही है कि एफडीआई को अट्रैक्ट किया जाए। एफडीआई का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, भारत के प्रति बहुत, मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत उनके अरमान। भारत बहुत अप ट्रेंडिंग इकोनॉमी है, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स निगाह भारत पे है, क्योंकि भारत उभरता हुआ इकोनॉमी है। अगर आज वो निवेश कर देंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इंडिया से दोस्तों। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में जरूर आप अपना पैसा कुछ डालें, बैंक्स में भी आप करें। बैंक्स में भी आप म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप डालेंगे, आप वो पैसा डालें जो पैसा आपको तुरंत नहीं आवश्यकता पड़े, जिस पैसे की, वो पैसा म्यूचुअल फंड में डालें, है ना। और जिस पैसे को आपको तुरंत इस्तेमाल करना है, ठीक है, सपोज दैट आपको मान लीजिए आज ही आपने निवेश किया और 1 मंथ के बाद आपको जरूरत है, तो आप उन वैसे पैसे को आप बैंक में कर सकते हैं, बैंक में लगा दीजिए, बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, या फिर लैंड एसेट्स खरीद के छोड़ दीजिए। क्योंकि लैंड एक ऐसा एसेट है ना जिसका दाम दिन में तो बढ़ता ही है, बढ़ता है, लेकिन रात में भी घोड़े की चाल की तरह दौड़ता है लैंड एसेट्स का। कारण है इसके पीछे, क्या कारण है? आपने मान लीजिए ऑयल रिफाइनरीज वाली कंपनी के स्टॉक में या फिर वैसे ही म्यूचुअल फंड में लगाया जो इन कंपनियों में निवेश करते हैं, ठीक है। कंपनी में तो रोज प्रोडक्शन हो रहा है, रोज ऑयल, नेचुरल गैस, या फिर स्टील, या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें रोज प्रोडक्शन हो रहा है एयर कंडीशन। लेकिन लैंड जो है इसका कहीं प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, ये नेचर के द्वारा गिफ्टेड है। हाँ, और हिस्ट्री हम देखें और आने वाले हम फ्यूचर को देखें तो भारत का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है दोस्तों, लैंड तो नहीं बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लैंड का दाम बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए आप लैंड एसेट्स में भी निवेश करें। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे SIP के बारे में। तो देखिए, 1000 रुपये आपने डाला तो 12,000 रुपये साल में हुए, तो ये आपको अगर साल भर के बाद आप निकालते हैं तो 17% का रिटर्न, तो कई गुना ज्यादा है, ठीक है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखें, ठीक है। अगर आप ये पैसा 3 साल के लिए छोड़ देते हैं तो ये देखिए, आपने निवेश किया 36,000 रुपये, आपको मिले 52,000 रुपये, कितना हुआ? 45%। ये तो एनुअल रिटर्न के साथ साथ दोस्तों आपको कंपाउंडिंग का भी इसमें बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग जो है दुनिया का 8वां अजूबा है, जो इसे समझ गया वो अर्न कर लेगा, जो नहीं समझा वो इसके लिए पे करेगा। फिर आपने सोचा कि मैं 3 साल में नहीं पैसे निकालूंगा, मैं देख रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड अच्छे कंपनियों में निवेश कर रहा है, तो मैं 5 साल के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो आपने अगर 5 साल दोस्तों छोड़ दिया तो ये देखिए, 5 साल में आपने निवेश किया 60,000 रुपये लगभग, तो आपको मिले 1,17,043, लगभग आपको 100% का रिटर्न हो गया। 5 साल में पैसा आपका डबल हो गया, 60,000 रुपये आपने लगाए और लगभग आपको 1,20,000 रुपये मिल गए। तो इंतजार आप जितना अच्छा करेंगे ना दोस्तों, जितने अच्छे से इंतजार करें और जितने अच्छे से सोच समझ के अपनी निवेश करेंगे। म्यूचुअल फंड है क्या दोस्तों? देखिए, म्यूचुअल फंड है, ये एक फंड है, ठीक है। इसमें ये जो फंड है ये अलग अलग कंपनियों में अपने पैसे को डालता है, देखता है कि हाँ
फॉर एग्जाम्पल टाटा है, रिलायंस है, देख रहा है कि रिलायंस का बिजनेस अच्छा है, टाटा का बिजनेस अच्छा है, इन्फोसिस का बिजनेस अच्छा है, तो वो उसमें कुछ पैसे वो भी लगाता है, ठीक है। जैसे आप इन कंपनियों में डायरेक्ट स्टॉक खरीद लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपसे पैसे लेके वो स्टॉक म्यूचुअल फंड खरीदता है, उसमें वो निवेश करता है। और आपका जो, अब तो यहाँ देखिए, जो आपको पैसा, आपको ये मन में डर था कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, पैसा डूब जाएगा, तो वो रिस्क तो आपका खत्म हो गया। आपको एक एसेट्स मिल गया, एसेट की वैल्यू मिल गई कि 80 रुपए के हिसाब से आपको एसेट मिला, है ना। जाहिर सी बात है कि दोस्तों जो अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियां हैं, तो उनमें तो पैसा डूबने का चांस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, आप एक छोटा सा निवेश, 1000 रुपए का निवेश हर मंथ, ये देखिए आपको 1,20,000 रुपये दे दिया 5 साल, ठीक है। तो अब इस फंड की हम बात करें, देखिए आप देख सकते हैं इस फंड ने किन किन कंपनियों में पैसा लगाया है। देखिए HDFC बैंक में इस फंड का 8%, जो भी ये फंड मैनेज करता है, उस फंड का 8% HDFC बैंक में लगा। ये जो म्यूचुअल फंड है, इसने अपने फंड का 8% हिस्सा इसमें HDFC बैंक में लगाया है। 6% पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में लगाया है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में 6% लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड है, इसने अच्छी अच्छी कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, यहाँ तक कि इंटरनेशनली भी इसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इसकी रिटर्न्स आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो, क्या खर्च है क्या नहीं है, ठीक है। इस पे आपको एक्सपेंस रेशियो 0.62 लगेगा GST के साथ। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकाल लेते हैं, तो आपको जो है फंड यूनिट्स एबव 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसका 10% से एबव अगर आप निकालते हैं तो 2%, 1% अगर 365 दिन के बाद निकालते हैं और 730 दिन से पहले, तो इतना आपको टैक्स लग जाएंगे। स्टैम्प ड्यूटीज है। इसका फंड मैनेजमेंट भी अच्छा है दोस्तों, ये लोग जो मैनेज करते हैं वो लोग हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप पैसे डाल के 1000 रुपये हर मंथ आप 5 साल में 1,20,000 रुपये कर सकते हैं। और यही अगर पैसा आप दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, यही पैसा अगर आप लंबे समय के लिए देखिए आप दोस्तों अगर निवेश कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कैसे आप 1000 रुपये से एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने 1000 रुपये के SIP स्टार्ट करी किसी भी फंड में, लेकिन हाँ दोस्तों, किसी भी फंड का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी फंड में, मतलब उस फंड का पहले आप डिटेल्स देख लें, मैनेजमेंट कैसा है, फंड का साइजिंग कैसा है, फंड का रेटिंग क्या है, तब आप निवेश करें। किसी भी फंड में आपने मान लीजिए डाला अच्छे रिटर्न्स वाले फंड में, तो मान लीजिए 1000 रुपये आपने डाला, ठीक है, 1000 रुपये डाला और आपने एक्सपेक्ट किया 12%। चलिए मैं कहता हूँ 12 नहीं, मैं 10 ही कहता हूँ। एवरेज 12 से ऊपर ही मिलता है दोस्तों, आप चेक कर लीजिएगा किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल पे। आपने एक्सपेक्ट किया 10% एनुअल रिटर्न, और आपने मान लीजिए आपकी एज अभी 20 साल है, तो आपने 30, 20, 50 आपने 30 साल के लिए कर दिया SIP, ठीक है। आपको जो भी सेविंग्स, जो भी पॉकेट मनी मिलती होगी, अब तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप 20 साल के यहाँ तो कॉलेज स्टूडेंट भी होंगे या फिर कहीं अर्न भी कर रहे होंगे, तो 1000 रुपये तो जरूर आपके पास हर मंथ रहते होंगे। आप उन 1000 रुपये से आप स्टार्ट करें, तो आप देख सकते हैं कि 30 साल में जब आप 50 ईयर्स के होंगे, तो आपके पास लगभग 23 लाख रुपए होंगे हाथ में। आपका जो 20 ईयर्स की एज में जो आपका किया हुआ निवेश 30 साल के बाद, मतलब 20, 30, 50, 50 ईयर्स में जब आप जाएंगे, तो आपके हाथ में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, है ना, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। और आपने टोटल निवेश कितना किया है? ओनली 3,60,000 ओनली। इसमें आपको टोटल रिटर्न कितना बना? लगभग 19-19.5 लाख रुपये, 19,20,000। सोच लीजिए दोस्तों, इसमें आपको एनुअल रिटर्न के साथ साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी आपको इसमें फायदा मिलता है। अब मान लीजिए आपने 1 साल में निवेश किया 12,000 रुपये, ठीक है, 1000 के हिसाब से, तो 12,000 1 साल में 14,000 हो गए। तो अब जो अगला साल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 12,000 पे नहीं मिलेगा, वो अब 14,000 पे कैलकुलेट हो। तो ये होती है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इस तरह से आप अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
आने वाली वीडियोस में दोस्तों मैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपके फायदे के रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा। दोस्तों अपना प्यार आशीर्वाद इस चैनल को दें, है ना। प्यार आशीर्वाद आप इस चैनल पे बनाए रखें। जहाँ कमी हो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मैं आपके कमेंट्स के अनुसार बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करूँगा। आपको आने वाली वीडियोस में किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखें, तो मैं टॉपिक्स पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। और मैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा, ठीक है, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन में आप लोग जो पब्लिक इंटरेस्टेड होगी, जो ऑप्शंस में ट्रेड करती होंगी, उनके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी में बताऊंगा जिसमें रिस्क बहुत कम है, ना के बराबर है, और रिवार्ड बहुत ज्यादा है। उसमें आप कैसे पकड़ सकते हैं कि बिग प्लेयर्स का पैसा कहाँ लगा है। और जब आप बिग प्लेयर्स के पोजीशन को पकड़ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी पोजीशन फायदे में रहेगी। तो उस स्ट्रेटजी पे मैं आने वाली वीडियोस में काम कर रहा हूँ, और आप लोग कमेंट करें वो कि आपको वैसे स्ट्रेटजी देखनी है कि नहीं देखनी है। तो वो स्ट्रेटजी इतनी अच्छा काम करती है दोस्तों, हर रोज हर दिन किसी भी इंडेक्स किसी भी स्टॉक्स में आप अप्लाई करके देखो, आपको हिट रेशियो मैं कहता हूँ 80% आएगी, 80 to 85%। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। हाँ दोस्तों एक जानकारी और दूंगा दोस्तों, जिस स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ उस स्ट्रेटजी के अनुसार देखिए आज मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज लाइव 24 तारीख के है ना, 24 तारीख है। आज देखिए बहुत ज्यादा करेक्शन है मार्केट, तो जो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा उसमें आपको कोई टेक्निकल्स देखने की जरूरत नहीं है, कोई चार्ट्स खोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल तरीके से पकड़ लेंगे दोस्तों। ये जो गिरावट आने से पहले आप जान जाएंगे कि ये गिरावट आने वाली है। अभी तो इंडिकेटर्स जैसे हैं दोस्तों, वो तो आपको गिरावट होने पे बताएंगे कि हाँ गिरावट हो गया, तो हाँ इस लेवल पे गिर गया, ये शेयर है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। लेकिन मैं जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ वो मार्केट किधर जाने वाला है, यहाँ से अप ट्रेंड में रहेगा कि डाउन ट्रेंड में रहेगा। मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाने से पहले आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगी भैया, तुम पुट साइड में बैठ जाओ। तो जाहिर सी बात है क्या कि आपको पता चल गया कि मार्केट अब गिरने वाली है तो आप पुट बाई कर लेंगे, और अगर मार्केट उठने वाली है तो आप कॉल बाई कर लेंगे। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी है मेरे पास दोस्तों। उस स्ट्रेटजी में क्या होता है ना दोस्तों कि बिग प्लेयर्स का जो पैसा है कहाँ लगा है वो पता चलता है। तो आने वाली वीडियोस के लिए दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, और हमारा जो शॉर्ट्स वीडियो भी आता है वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत सी इंफॉर्मेशनल जानकारी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।